सितंबर में बस इस खाद को आपको दे देना है। उसके बाद जब तक प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाएगा, भर भर के उसमें फ्लावरिंग होगी सिर्फ इस खाद से। साथ ही साथ जो केयर मैं बताने वाली हूँ, उससे क्या होगा, फिर अडेनियम हमारा खराब नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ में, फूलों में भी कोई कमी नहीं आएगी। ये हाइब्रिड अडेनियम का प्लांट है और मैंने पिछले साल सीड से भी कुछ अडेनियम ग्रो किए थे। अभी मैं आगे आपको उसका अपडेट दिखाऊंगी, उसमें भी कलियों ने आना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि जैसे सीड जब हम लगाते हैं तो उसके कितने दिन बाद उसमें फूल आते हैं। तो देखिए, जो हम ग्राफ्ट करके जो प्लांट ग्रो करते हैं, उसमें फूल उसी साल ही आ जाते हैं अगर आप सही समय पे उसको ग्राफ्ट कर दें। लेकिन जब हम सीड से कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो फिर फूल आने में थोड़ा टाइम लगता है। और अडेनियम की बात कर रही हूँ मैं। अडेनियम में क्या होता है कि लगभग आपको साल से 2 साल वेट करना होगा, फिर आपको अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश इस समय लगातार काफ़ी दिनों से चल रही है। ऐसे में अडेनियम को ऐसी जगह रखें जहां इसे बहुत ज़्यादा ओवर वाटर ना मिले, क्योंकि ओवर वाटर से ये खराब होता है। इसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें, इससे प्रोटेक्शन लेयर बनी रहेगी और प्लांट के जो लीव्स होती हैं वो येलो होके गिरना शुरू नहीं करेंगी। ज़्यादातर प्लांट्स में इस समय अडेनियम में प्रॉब्लम आ रही होगी कि उनके पत्ते पीले होके झड़ रहे होंगे। तो ये ओवर वाटर की वजह से हो सकता है। ज़्यादा पानी मिलने पे प्लांट अपने पत्ते खुद ही गिराना शुरू कर देता है। और जब हम फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि फिर प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती है। इस समय प्लांट की कटिंग प्रूनिंग ना करें, कटिंग प्रूनिंग करने से फंगस लग सकता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जितने भी अरेनियम के प्लांट हैं ये सारे मेरे पिछले साल बीज से लगाए हुए प्लांट हैं और अब आप देखिए इसमें कलियां आ रही हैं। लेकिन हर प्लांट में कली नहीं है, 2 प्लांट ऐसे हैं जिसमें कलियां आई हैं और बाकी ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो तो अच्छे से कर रहे हैं पर उसमें फूल कली नहीं है। तो देखिए, लगभग 1 साल का इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ-साथ में कोई-कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर भी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो अब मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर मुझे उन प्लांट से 100% फ्लावरिंग मिल जाएगी। और फूलों के लिए बहुत परेशान भी नहीं होना चाहिए, प्लांट को उसको उसके हिसाब से ग्रो करते रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे उसे फ्लावरिंग के लिए तो क्या होगा ना कि उसकी ग्रोथ और उसके कोडेक्स पे फिर असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप फूल लेना शुरू करेंगे तो प्लांट फिर कोडेक्स को अच्छे से डेवलप नहीं करेगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए नेचुरली अगर किसी प्लांट पे फूल आ रहे हैं तो आने दें, बाकी बहुत परेशान ना हो। 1 से 2 साल में तो पक्का ही प्लांट में फूल आने ही आने हैं। ये देखिए कितने सारे फूल अडेनियम में खिले थे और अब इसके फूल सब सूख के झड़ गए हैं। तो अब मैं इसको फिर वापस से कुछ खाद दूंगी ताकि कम से कम, जैसे सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर तक इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो। क्योंकि अब क्या होगा ना, अब जैसे जैसे विंटर आना शुरू होगी वैसे वैसे प्लांट अपनी ग्रोथ को रोकना शुरू कर देगा और फिर वो धीरे धीरे डोरमेंसी की तरफ जाएगा। पर अभी भी हमारे पास कुछ समय है, लगभग 2 महीना अभी हम अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं अपने प्लांट से। तो उसके लिए मैं आपको कुछ फर्टिलाइजर बता रही हूँ। ये जो आप मेरा अडेनियम का प्लांट देख रहे हैं ये भी हाइब्रिड है, लेकिन इसका कोडेक्स एकदम खराब हो गया था और उसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ काम किए थे, वो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो फरवरी मार्च के महीने में मैंने अपलोड की थी। और मतलब उम्मीद मैं बिल्कुल खो चुकी थी कि इस प्लांट से मुझे अब कभी फूल मिलेंगे या ये चल भी पाएगा। पर जो केयर मैंने की उसके बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। एक बार इसमें बहुत अच्छे फूल आ चुके हैं और अब दोबारा से देखिए इसमें कलियां आनी शुरू हो गई हैं। पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहां बरसात का पानी बहुत ज़्यादा ना मिले लेकिन फुल सनलाइट प्लांट को मिले, क्योंकि पूरे दिन की धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही फिर प्लांट के अंदर ग्रोथ और जो उसका कोडेक्स होता है वो भी काफ़ी अच्छा बना रहता है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी बारिश बहुत होती है उसके बाद मिट्टी बहुत सॉगी हो जाती है चाहे आप कितनी भी वेल ड्रेन सॉइल बना दें। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे ऐसा फील होता है तो मैं अपने प्लांट की मिट्टी की ना हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देती हूँ। हालाँकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और अब नेक्स्ट ईयर मुझे इसे एक नया पॉट भी देना होगा, क्योंकि इसका पॉट इस प्लांट के हिसाब से अब मुझे छोटा लग रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस साल मैं इसको इसी पॉट में ही रखने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं हल्की सी गुड़ाई कर रही हूँ। हाँ, मुझसे रिपोर्ट के बारे में पूछा था काफ़ी लोगों ने, तो देखिए अगर आपके प्लांट में फूल या कलियाँ आ रही हैं तो अभी तो आप उसे रिपोर्ट ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्लांट में अभी फूल नहीं है, कोई कली नहीं आ रही है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट से फिर क्या होगा ना कि अगर प्लांट पे कलियाँ नहीं आ रही हैं तो आना शुरू कर देंगी। लेकिन हाँ, अगर कलियाँ नहीं आ रही हैं तो ही रिपोर्ट करिएगा और अगर कलियाँ हैं, फूल आ रहे हैं तो फिर अभी रिपोर्ट ना करें।
हल्की हल्की सी गुड़ाई से जड़ों में भी हवा पहुंचती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा समय तक गीली नहीं रहती है, क्योंकि जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आके वो बहुत ही जल्दी से ड्राई होना शुरू कर देती है। तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अडेनियम की बात कर रही हूँ मैं, इससे मिट्टी में हल्का सा सूखापन बना रहेगा। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इसे खरीदा था तो ये कहाँ मतलब कितना बड़ा था। तो ये जो आप नीचे का कोडेक्स देख रहे हैं ये सब उसमें बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको बताती हूँ ये कितना बड़ा था। ये देखिए, जो जितना आप हाथ से कवर मेरा देख रहे हैं बस इतना ही था, ये ऊपर की तरफ वाला। नीचे वाला पोर्शन तो था ही नहीं बिल्कुल। ये मैंने धीरे धीरे प्लांट को रिपोर्ट कर करके और ईयर बाय ईयर इतना बड़ा कोडेक्स किया है। और ये और भी बड़ा होता अगर ये पिछले सीजन में खराब ना हुआ होता। तो अब हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं जो फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लीव कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस समय वर्मी कंपोस्ट है तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़ा मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का लिया है। ये मैं एक प्लांट के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा प्लांट हैं आपके पास तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच यहाँ पे नीम की खली ली है और उसको भी मैंने उसी वर्मी कंपोस्ट में डाल दिया है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 3 ग्राम से 4 ग्राम मैंने यहाँ पे साफ फंगिसाइड का लिया है। साफ फंगिसाइड बहुत ज़रूरी है, खासकर बरसात में। इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच एनपीके का 0050 लिया है और इसमें पोटाश है तो ये प्लांट को फ्लावर के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा और क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी फूलों की कलियों की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। तो वर्मी कंपोस्ट से क्या होगा, प्लांट में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों की जो मात्रा होती है जिसकी ज़रूरत होती है प्लांट को, वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो बेसिकली ये प्लांट की न्यू ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद फिर मैंने इसमें नीम की खली मिलाई है जो मिट्टी में फंगस को और इंसेक्ट को दूर रखेगी। उसके बाद फंगिसाइड भी डाला है हमने इसमें जो फंगस से दूर रखेगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पोटाश डाला है एनपीके 0050 जिसमें पोटेशियम होता है और उससे क्या होगा, फूल और कलियों की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये सारी खाद जब हम मिक्स करके अपने प्लांट की ऊपरी मिट्टी की ऊपरी लेयर पे डालेंगे और उसके बाद इसे खुरपी से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जैसे कि मेरे प्लांट में अभी नमी थी मिट्टी में, क्योंकि बारिश हुई है अभी, तो इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। और अगर आपके प्लांट की मिट्टी सूखी होगी तो आप तुरंत पानी ज़रूर डाल दीजिएगा। और हाँ, जब भी आप एनपीके 0050 या फिर पोटाश यूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट के लिए तो आप ध्यान रखें मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है। सूखी मिट्टी में पोटाश नहीं डालना चाहिए, नहीं तो प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। महीने में एक बार आपको ये खाद देनी है, उसके बाद आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, फूलों की क्वांटिटी बढ़ेगी और फंगस से या ओवर वाटर से प्लांट खराब भी नहीं होने वाला है। तो जो केयर मैंने बताई है उसको भी फॉलो करना है, उसके बाद जो फर्टिलाइज़र बताया है उसको भी यूज़ करना है। फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा और आपके प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों में ही काफ़ी इजाफा होगा। तो अडेनियम से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।